कर दीजिए। क्यों पार्थ, अब तुम अपना रथ दोनों सेनाओं के मध्य में क्यों ले जाना चाहते हो? हे प्रभु, मैं निरीक्षण करके देखना चाहता हूँ कि मुझे इस रणभूमि में किन किन योद्धाओं से युद्ध करना है। तेनयोर भयोर मध्य रथम स्थाप्य मेच्युत यावदेतान निरीक्षेऽहं योद्धुकामान अवस्थितान्। ठीक है पार्थ, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो चलो हम तुम्हारा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलते हैं। चाबी है, उनसे अनुरोध है कि चाबी दे दे हमारे भवन से। लो पार्थ, हम तुम्हारा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले आए हैं। अब तुम क्या निरीक्षण करना चाहते हो? देखो, इन कुरुवंशियों को देखो पार्थ। दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। हे केशव, इन अपनों को देखकर मेरा मुख सूखा जा रहा है, मेरा मन भ्रमित हुआ जा रहा है। केशव, मेरी त्वचा जल रही है। सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते गांडिवं स्रंस्ते हस्तात् त्वच्चैव परिदर्यते। मेरे हाथ से मेरा गांडीव गिरा जा रहा है। ये सब तो मेरे अपने हैं केशव, इनसे मैं कैसे युद्ध करूंगा? नाकांक्षे विजयं कृष्ण ना चा राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविंद किं भोगे जीवितेन वा। इन बंधु बांधवों को मारकर ना तो मुझे विजय चाहिए, ना राज्य और ना ही सुख, क्योंकि इनको मारकर मुझे विजय राज्य सुख कुछ भी नहीं चाहिए केशव, कुछ भी नहीं चाहिए। इन्हें मारकर मुझे एक लोक तो क्या, त्रिलोकी का राज्य भी स्वीकार नहीं है केशव, त्रिलोकी का राज्य भी स्वीकार नहीं है। कुतस्माकस्मन्मिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्ये जुष्टमस्वर्गे मकीर्ति कर्म अर्जुन। हे अर्जुन, ऐसी विषम परिस्थिति में तेरे अंदर ये पाप कहाँ से आया? तू तो आर्य होकर अनार्यों जैसी बात कर रहा है। क्या आज तक तेरे पूर्वजों ने भी ऐसा किया है कि युद्ध में आकर पीठ दिखाकर भाग गए हो? इससे तो तेरे को स्वर्ग नहीं बल्कि तू सीधा नरक में जाएगा। तेरी अपकीर्ति होगी अर्जुन, लोक निंदा का पात्र बन जाएगा तू। क्लेब्यम मां समगमा पार्थ नेतत्योपपद्यते शुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो तिष्ठ परंतप। हे पार्थ, तुम तो नपुंसक बन गए हो, हिजड़ों जैसी बात करने लगे हो। अपने इस हृदय की दुर्बलता को त्यागो, उठो, खड़े हो पार्थ और युद्ध करो। कथम भीष्महं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हं मधुसूदन। ये गुरुदेव तो मेरे पूजा के योग्य हैं प्रभु, मैं तो इनकी कृपा का पात्र हूँ, मैं इनका वध नहीं कर सकता केशव। हे जनार्दन, हे मधुसूदन, मेरी रक्षा कीजिए, मैं इन्हें नहीं मार सकता। इन्हें मारने की अपेक्षा तो मैं भिक्षा मांगकर अन्न खाना उचित समझता हूँ। इनके रक्त से सना हुआ भोजन मैं नहीं खा सकता केशव, मैं नहीं खा सकता। गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भक्ष्यमपि हलोके हत्वार्थ कामास्तु गुरुनिहैव भुञ्जीये भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। हे केशव, इन गुरुजनों को मारकर मैं सीधा नरक में जाऊंगा। मुझे नहीं करना है युद्ध, मुझे नहीं करना है युद्ध। मैं धर्म और अधर्म के मामले में मूढ़ हो चुका हूँ केशव, मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मेरे लिए क्या उचित है और क्या अनुचित। कार्पण्य दोषो कहते स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता यच्छ्रेयसा निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हे प्रभु, मुझ में तो कायरता का दोष आ चुका है। मैं धर्म और अधर्म के मामले में मूढ़ हो चुका हूँ। उचित अनुचित का मुझे कुछ भान नहीं।
मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा केशव। मैं अभी से अपने को आपका शिष्य स्वीकार करता हूँ, जिसमें मेरा निश्चित रूप से कल्याण हो। प्रभु, मुझे वही मार्ग दिखाओ। हे जनार्दन, मुझे वही मार्ग दिखाओ। शोचन्नन्वशोचस्तम प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून अगतासूनश्च नानुशोचन्ति पंडिता। हे पार्थ, तुम बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हो, बुद्धिमानों जैसे भाषण दे रहे हो, पर काम तुम बुद्धिमानों जैसा नहीं कर रहे। ये तो सृष्टि का नियम है, कोई संसार से जाएगा और कोई संसार में आएगा। जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो संसार से जाने वालों का शोक नहीं मनाते और संसार में रहने वालों से वो मोह नहीं करते। देहिनो अस्मिन् यथा देहि कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मोह्यति। शरीर की तीन अवस्थाएं, जैसे बचपन, जवानी और बुढ़ापा। जवानी के आते ही बचपन अवस्था नष्ट हो गई अर्जुन तेरी, पर तू नहीं मरा। वृद्धा अवस्था के आने पर युवा अवस्था चली जाती है, पर जीव का अंत नहीं होता है। इसी तरह जब वृद्धा अवस्था भी नष्ट होती है, जीव मरने वाला नहीं है, क्योंकि वो तो मेरा सनातन अंश है, वो तो पार ब्रह्म परमेश्वर का सनातन अंश है। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्ति रापो न शोष्यति मारुता। हे पार्थ, तुम्हें इन सबके शरीरों से मोह है या इनके शरीरों के अंदर जो आत्मा है उससे मोह है? अगर शरीरों से मोह है तो शरीर कभी सदा रहने वाला नहीं है, और आत्मा से मोह है तो आत्मा कभी मरने वाला नहीं। इसको शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, हवा सुखा नहीं सकती, पानी डुबो नहीं सकता। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्या शाश्वतम् पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। क्योंकि आत्मा न कभी जन्मता है और ना ही कभी मरता है। इस समय पार्थ, तेरी तो दोनों तरफ से जीत है। हतो वा प्राप्सी स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम। युद्ध करते हुए अगर मारा जाएगा तो सीधा स्वर्ग में जाएगा, क्योंकि क्षत्रिय के लिए युद्ध करना स्वर्ग के लिए खुला हुआ द्वार होता है। और यदि युद्ध करते हुए जीत जाएगा तो धरती का राज भोगेगा। एक शर्त मानकर युद्ध कर पार्थ। मैं तुम्हें वचन देता हूं, जिस पाप से तुम डर रहे हो तुम्हें पाप नहीं लगेगा। सुख दुखे समो कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख दुख को, लाभ हानि को, जय पराजय को समान समझकर युद्ध करो पार्थ। और फिर एक बात और याद रखो, कर्मणे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तेरा तो केवल कर्म करने पर अधिकार है अर्जुन, फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। फल देना तो मेरा काम है, इसलिए फल की इच्छा का त्याग करो अर्जुन, कर्म करो और बुद्धि की शरण में जाओ। अगर तुम्हारी बुद्धि को यह समझ नहीं आ रहा कि मेरे लिए धर्म क्या है और अधर्म क्या है, तो फिर तुम अपनी बुद्धि को मुझ में स्थिर करो। जब तक तुम्हारी बुद्धि स्थिर नहीं होगी पार्थ, तो फिर तुम कुछ भी कर नहीं सकते हो। इसलिए बुद्धि की शरण में जाओ अर्जुन, बुद्धि की शरण में जाओ। जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुधिर जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोज्यसि केशव। हे केशव, यदि आप बुद्धि को कर्म से श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर मुझे इस युद्ध रूपी घोर कर्म में क्यों लगाना चाहते हैं? लोके अस्मिन् विधानिष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिना। हे कौन्तेय, मेरे द्वारा इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा बताई गई है। योगियों के लिए कर्म योग का मार्ग और ज्ञानियों के लिए ज्ञान योग का मार्ग। जो जिस मार्ग का पात्र होता है अर्जुन, उसके लिए वही रास्ता उत्तम होता है।
तुम अभी ज्ञानी के पात्र नहीं हो, ध्यानी के पात्र नहीं, तुम तो कर्म योगी के पात्र हो। इसलिए पार्थ, कर्म करो कर्म, क्योंकि ना ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठते कर्मकृत। कोई भी जीव एक भी क्षण बिना कर्म किए तो रह ही नहीं सकता। मुझे देखो पार्थ, तीनों लोकों का स्वामी हो, मेरे लिए कोई ऐसी वस्तु नहीं जो मेरे पास ना हो या मुझे प्राप्त ना हो सकती हो। फिर भी कर्म तो मुझे भी करना पड़ता है, क्योंकि यदि मैं कर्म ना करूं तो मुझे देखकर ये सारा संसार आलसी बन जाए। अभी भी मैं तुम्हारा रथ चला रहा हूं पार्थ, इसलिए तुम कर्म करो, युद्ध रूपी कर्म करो अर्जुन। ये कर्म का ज्ञान आपने केवल मुझे ही सुनाया है केशव, या मुझसे पहले किसी और श्रोता को भी सुनाया है? वाह अर्जुन वाह, तुमने तो बड़ी सुंदर बात पूछी है। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान मव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनोरिक्ष्वाक वे ब्रवीत। गीता के पहले श्रोता तुम नहीं हो पार्थ, क्योंकि सबसे पहले मैंने ये योग सूर्य देव को सुनाया था। सूर्य देव ने अपने पुत्र मनु को और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को। कुछ समय तक तो राजा महाराजाओं तक ये ज्ञान चलता रहा अर्जुन, पर अब मैं देख रहा हूँ गीता का ये ज्ञान धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। तुम मेरे सखा भी हो और मेरे भक्त भी हो, इसलिए जगत के कल्याण के लिए मैं फिर से तुम्हें निमित्त बनाकर ये गीता का ज्ञान देने जा रहा हूँ। अप्रम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वता कथमेत द्विजानीयाम तमादो प्रोक्तवानिति। आपका जन्म तो अभी हुआ है केशव, फिर मैं ये कैसे मान लूं कि आपने ये ज्ञान सूर्यदेव को सुनाया था? बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्याहं वेद सर्वाणि न तम वेद तत्परंतप। हे पार्थ, तेरे व मेरे तो बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, फर्क इतना है तू वो सारे जन्म भूल चुका है, पर मुझे वो सारे जन्म याद है। क्योंकि मेरा जन्म नहीं होता अर्जुन, मेरा अवतार होता है। और जीव का जन्म होता है तो माया के वश में हो जाता है, पर मैं जब धरती पर अवतार लेता हूँ तो माया का पति बनकर आता हूँ। आप कब कब अवतार लेते हैं केशव, और आपके अवतार के क्या क्या कारण होते हैं? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धरती पर अधर्म बढ़ जाता है अर्जुन, धर्म की हानि होने लगती है, तब तब आकर मैं धरती पर तीन काम करने के लिए अवतार लेता हूँ। परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सबसे पहला काम करने के लिए आता हूँ अर्जुन, अपने साधु संतों का उद्धार करता हूँ। दुष्टों का विनाश करने के लिए धरती पर मेरा अवतार होता है। और तीसरा काम मैं सबसे बड़ा करता हूँ अर्जुन, फिर से आकर इस सनातन धर्म की स्थापना करता हूँ। जन्म कर्म च मे दिव्यम मेमं यो वेति तत्त्वतः। इसलिए मेरे जन्म और कर्म बड़े अलौकिक हैं। जो मेरे जन्म और कर्मों को जान जाते हैं कौमते, वो तो सीधा मेरे परम धाम में आते हैं। और मेरे जन्म और कर्मों को जानने के लिए कोई खास एक रिश्ते की जरूरत नहीं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो भक्त मुझे जिस भाव से भजता है अर्जुन, मैं उस भक्त का वही भाव पूर्ण कर देता हूँ। कोई मुझे माता पिता बनाना चाहता है तो मैं उसके लिए माता पिता बन जाता हूँ। कोई मुझे अपना पुत्र मानता है तो मैं उसका पुत्र बनकर आ जाता हूँ। कोई मुझे अपना सखा मानता है तो मैं उसका सखा भी बन जाता हूँ। और तो और अर्जुन क्या बताऊं,
कोई भक्त मुझे अपना नौकर भी बनाना चाहता है तो मैं उसका नौकर भी बन जाऊंगा। न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिहि विद्यते। इस ज्ञान की तुझे बहुत जरूरत है, क्योंकि ज्ञान के अलावा इस धरती पर जीव को पवित्र करने वाला दूसरा और कोई साधन ही नहीं। और ज्ञान प्राप्ति का लाभ है ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति। जिस मन को तू लेकर अशांत हो रहा है, जब तुझे ये गीता का दिव्य ज्ञान मिल जाएगा तो मुझे लगता है तेरा मन एकदम शांत हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान से शांति की प्राप्ति होती है। सन्यासी किसको जाने केशव, सन्यासी के क्या लक्षण हैं? कियासनित्ते सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। हे कौन्तेय, हे धनंजय, तुमने जगत के कल्याण के लिए बहुत सुंदर प्रश्न किया है। कपड़े रंगने से कोई सन्यासी नहीं बन जाता, वेद पुराण पढ़ने से कोई सन्यासी नहीं। मेरे विचार में सन्यासी उसको कहते हैं यो ना द्वेष्टि ना कांक्षति, जो कभी किसी से द्वेष न करे और कभी किसी चीज की कामना न करे। फिर चाहे वो गृहस्थी हो, चाहे वानप्रस्थी हो, चाहे किसी भी आश्रम में वर्ण का रहने वाला हो, वो नित्य प्रति सन्यासी कहलाने योग्य है। क्या पंडित और सन्यासी के लक्षण एक समान होते हैं केशव? हे कुंती पुत्र अर्जुन, तुम्हारी जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। सन्यासी जानकर अब तुम पंडित के बारे में जानना चाहते हो तो सुनो। विद्या विनय संपन्नि ब्राह्मणे गवि हस्तिनि शुनि च शौपाके च पंडिता समदर्शिना। जो विनय और विद्या से युक्त ब्राह्मण में, चांडाल में, कुत्ते में, हाथी में, इन सब में एक आत्मा को देखता है अर्जुन, दुनिया में वही पंडित है, दूसरा और कोई पंडित हो ही नहीं सकता। इसलिए हर मानव को समदर्शी बनना चाहिए, सबके अंदर परमात्मा का स्वरूप देखना चाहिए। भोक्तारम यज्ञे तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। जो भक्त मुझे अपना सुहृद मानता है, मैं सबका भला जाने वाला हूँ ऐसा मानता है, उसको परम शांति मिलती है अर्जुन, परम शांति। हे कुंती पुत्र अर्जुन, अब तुम अपनी आत्मा का स्वयं उद्धार करो। उद्धेदात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत् आत्मैव आत्मनो बंधु रात्मैव रिपुरात्मना। क्योंकि हर जीव अपनी आत्मा का स्वयं ही मित्र है और स्वयं ही अपनी आत्मा का शत्रु बन जाता है। अगर तुम अपनी आत्मा का उद्धार करना चाहते हो पार्थ, तो अब मैं तुम्हें कुछ ध्यान योग की बातें बताने लगा हूं। मेरे चरणों में मन को एकाग्र करो अर्जुन, और जब मेरे चरणों में ध्यान लगाओ, तुम्हारी ग्रीवा सीधी होनी चाहिए, आसन पवित्र होना चाहिए। इस चंचल मन को मेरे चरणों में एकाग्र करने का यही सरल उपाय है। यही तो बात है केशव कि ये मन ही तो आपके चरणों में नहीं लगता। चंचलम ही मना कृष्ण प्रमादी बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरेव दुष्करम। इस मन को चरणों में लगाने को कहते हो केशव? इस मन की गति तो वायु से भी तेज है। इसे संभाल कर आपके चरणों में लगाना तो बहुत दुष्कर है, मेरे बस का तो नहीं है। असंख्यम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्यं च गृह्यते। हे कौन्तेय, तुमने जो कहा मन चंचल है, बिल्कुल सत्य कहा। मैं भी मानता हूँ मन चंचल है, पर इसका अर्थ ये तो नहीं कि मन को वश में किया नहीं जा सकता। मन को वश में करना मुश्किल तो हो सकता है, पर असंभव नहीं हो सकता है।
दो साधन है इसको वश में करने के। एक तो तुम अभ्यास रूपी तलवार उठाओ और दूसरा वैराग्य रूपी तलवार। इन दो तलवारों से अपने इस चंचल मन पर वार करो अर्जुन, वार करो। मैं वचन देता हूं तुम्हारा ये चंचल मन एक दिन मेरे चरणों में एकाग्र हो जाएगा। इसलिए तुम योगी बनो, तस्माद योगी भवार्जुन, और वो भी श्रद्धावान योगी बनो। श्रद्धावान योगी बनने के लिए मैया सक्त मनापार योगम युंजन मदाश्रिया, मुझ में आसक्ति करो पार्थ, मुझसे लगातार तुम जुड़ जाओ। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतते सिद्धिये यततामपि सिद्धानां कश्चिन मामेति तत्वता। क्योंकि हजारों मनुष्यों में से कुछ लोग मुझे पाने का यत्न करते हैं, पर उन यत्न करने वालों में से भी कोई विरला जो मुझसे प्रेम करता है, सच्चे मन से सच्ची श्रद्धा से मुझसे प्यार करता है पार्थ, वो परम सिद्धि की प्राप्ति कर जाता है। सभी क्यों नहीं पर कर पाते पार्थ? क्योंकि भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवचा अहंकार इतीयम में बिना प्रकृति रष्टधा। मेरी जो ये अष्टधा प्रकृति है, धरती, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये मेरी अष्टधा प्रकृति भक्त को मेरी तरफ बढ़ने नहीं देती, बाधा पहुंचाती है भजन में अर्जुन। क्योंकि मेरी माया बड़ी दुरत्या है। दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या, मेरी माया बड़ी दुष्कर है पार्थ, बड़ी दुष्कर है। इस दुष्कर माया को कैसे पार पाए प्रभु, और कैसे आपकी प्राप्ति हो? वाह परंतपा, तुम तो जगत के कल्याण के लिए बहुत सुंदर जिज्ञासा कर रहे हो। सचमुच मेरी माया को पार पाना चाहते हो पार्थ? अभी आपको कोई संशय है केशव? तो सुनो अर्जुन, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे। जो मेरी शरण ले लेते हैं वो मेरी इस दुष्कर माया को भी पार पा जाते हैं। चतुर्विधा भजन्ते मां, चार प्रकार के भक्त मेरा भजन करते हैं। पर जानना चाहते हो उन चारों में से भी उच्च कोटि का भक्त कौन है? तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्ति विशिष्यते। उन चारों में से जो केवल एक मेरी भक्ति करता है, गोपियों की भांति, मीरा की भांति, तो फिर तो वो मेरी आत्मा बन जाता है। मैं उससे प्यार करता हूँ और वो भक्त मुझसे प्यार करता है। किम तद्ब्रह्म किम ध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तमा अधिभूतम च किम प्रोक्त मदिदेवम किमुच्यते। हे केशव, आपकी माया का पार पाले तो फिर आपने कहीं पर छूट भी दी है इस माया के फंसे जीव को? बिल्कुल अर्जुन, छूट दी है मैंने। पाना चाहते हो मुझे? कोई बात नहीं, आज तो हम तुम पर बड़े प्रसन्न हैं। जो पूछोगे हम उसी का उत्तर देंगे। एक जगह मैंने पूरी छूट दी है पार्थ। मेरी माया मेरे भक्त का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सारा जीवन जो माया में फंसे रहते हैं, पर एक उपाय है मुझे पर प्राप्ति करने का, वो मेरी प्राप्ति कर सकते हैं। वो उपाय भी बता दो प्रभु। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रियाति सा मद्भावम याति नास्त्यत्र संशया। हे कौन्तेय, अंत समय में जो मेरा स्मरण करते हुए अपने प्राणों का त्याग करता है, इस भौतिक शरीर को छोड़ देता है, वो सीधा मेरे परम धाम में आता है अर्जुन, इसमें कोई संशय नहीं। आप बड़े चतुर हैं केशव। किसने देखा है अपना अंतकाल? कैसे पता चलेगा कि अब अंतकाल है और आपका स्मरण कर ले? उपाय तो
हे परंतप, हे गुड्डाकेश, तुमने भी तो बड़ी चतुराई से प्रश्न किया। बड़े चतुर हो तो सुनो ध्यान से। मैं भी इस समय मृत्यु के अंतकाल की बात नहीं कर रहा हूं। मृत्यु का अंतकाल तो किसी को पता ही नहीं, क्योंकि वो तो मेरे हाथ में है। मैं इस समय तुम्हें जो ज्ञान देने जा रहा हूं, हर क्षण के अंतकाल की बात कर रहा हूं, जो हर क्षण का अंतकाल मेरा स्मरण करते हुए बिताता है। मैं वचन देता हूं, मृत्यु का अंतकाल मैं स्वयं सुधार देता हूं। इसीलिए तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनु स्मर युद्धे जा। तू अभी से उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते हर क्षण अपना कर्म भी कर और मेरा स्मरण भी कर। तेरा अंतकाल स्वयं सुधर जाएगा। आपकी पूजा की विधि क्या है प्रभु? अब कृपा करके मुझे अपनी पूजा की विधि बता दीजिए। वाह पार्थ वाह, लगता है आज तो तुम संपूर्ण गीता का ज्ञान पाना चाहते हो, मेरी पूजा की विधि जानना चाहते हो। बड़ी सरल विधि है, पर अफसोस कोई भक्त इस सरल विधि को अपनाता नहीं। अगर तुम मेरी इस सरल विधि को अपना लो तो मैं सत्य प्रतिज्ञा करता हूं, मैं प्रत्यक्ष भी दर्शन देता हूं। कोई भी भक्त केवल श्रद्धा से मुझे 4 चीजें भेंट कर देता है अर्जुन, तो मैं प्रत्यक्ष प्रकट होकर भी उसकी वो भेंट स्वीकार करता हूं। हे जनार्दन, वो 4 वस्तुएं क्या हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्यो प्रयच्छामि प्रेतात्मना। कोई भक्त मुझे प्रेम और श्रद्धा से एक पत्ता भी भेंट कर देता है, एक फल चढ़ा देता है, एक फूल की पत्ती भी भेंट कर देता है, और ये तीनों चीजें ना भी हो तो जल का एक कतरा भी कोई मेरे चरणों में समर्पित कर देता है अर्जुन, चावल का आधा दाना भी कोई समर्पित कर देता है, तो मैं सत्य प्रतिज्ञा करके कहता हूं, मैं उसकी उस भेंट को एक अनमोल भेंट समझकर स्वीकार कर लेता हूं। और जब कोई भक्त मेरे लिए अपने नेत्रों से अश्रु बहाता है और नेत्रों का जल चढ़ा देता है, तो मैं उसके नेत्रों के उस अश्रुओं से उसके संपूर्ण पापों को धोकर उस जीव को एकदम पावन और निर्मल बना देता हूं। इसलिए अर्जुन, मन मनो भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। तुम अपना मन मुझ में लगा, मेरा भक्त बन जा पार्थ, मेरी ही पूजा कर और मुझे ही प्रणाम कर। दुराचारी से दुराचारी भी एक बार मेरा नाम जपने का संकल्प कर लेता है। अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाव साधुरेव समन्तव्या सम्यक व्यवस्थितो ही सा। तो मैं उसको सब पापों से मुक्त कर कर साधु साधु कहने लगता हूं, और केवल साधु नहीं कहता, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, उसको तो मैं धर्मात्मा बना देता हूं अर्जुन, धर्मात्मा बना देता हूं। आपकी पूजा किस किस रूप में करूं केशव? कहां कहां आपको देखूं? किस किस रूप में आपके दर्शन करूं जनार्दन? इसके लिए तुम्हें मेरी विभूतियों के बारे में जानना पड़ेगा। अब मैं तुम्हें अपनी विभूतियों के बारे में थोड़ा सा ज्ञान देने जा रहा हूं, और उन विभूतियों को जानने के लिए तेषाम सतत युक्तानां भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। उसके लिए तुम्हें लगातार प्रेम से मेरा भजन करना होगा, और जो भक्त प्रेम से मेरा भजन करता है अर्जुन, उसको मैं बुद्धि और ज्ञान दोनों दे देता हूं। ऐसी बुद्धि प्रदान करता हूं जिस बुद्धि को पाकर वो मेरी प्राप्ति कर जाता है।
अब मेरी विभूतियों के बारे में सुनो अर्जुन। वेदानां सामवेदोऽस्मि, देवानामस्मि वासुवा, इंद्रियाणां मनश्चास्मि, भूतानामस्मि चेतना। चारों वेदों में साम वेद मैं हूं। देवताओं में इंद्र मेरा रूप है, इंद्रियों में मन मैं हूं, सब जीवों की आत्मा मैं हूं। रुद्राणाम शंकरश्चास्मि, एकादश रुद्रों में शंकर मेरा स्वरूप है। रामा शस्त्र पितामह, और शस्त्रधारियों में राम मैं हूं। पांडवों में स्वयं धनंजय मैं हूं। ऋषि वंशों में वासुदेव मैं हूं। अश्वत्था स वृक्षाणाम, देवशीणाम च नारदा, गंधर्वाणाम चित्ररथा, सिद्धानाम कपिलो मुनि। वृक्षों में पीपल का पेड़ मेरी विभूति है। सिद्धों में कपिल मुनि मैं हूं, और ऋषियों में देवऋषि नारद मेरा स्वरूप है। पर्वतों में हिमालय मैं हूं अर्जुन। नदियों में गंगा मेरा स्वरूप है। और तो और पार यज्ञों में जप यज्ञ मैं हूं। गुप्त से गुप्त गुही ज्ञान में मौन मेरी विभूति है। जो भक्त मौन धारण करते हैं वो तो साक्षात मेरा रूप बन जाते हैं, मेरी विभूति कहलाते हैं पार्थ। दैत्यों में प्रहलाद भी मैं हूं। ये जो मैंने अपनी विभूतियां तुम्हें सुनाई है तो बिल्कुल संक्षेप में बताई है, क्योंकि अगर मैं विस्तार से अपनी विभूतियां बताने लगूं तो तुम सुन ही नहीं पाओगे। इसलिए तुम केवल इतना जान लो पार्थ कि सारा जगत मेरे एक अंश में समाया है। मदनुग्रहाय परमं गुह्य मध्यात्म संगीतम यतव्युक्तम वचस्तेन मोहयम विष्णो मम। हे केशव, आपने मुझ पर अनुग्रहित होकर अपनी कृपा करके ऐसा गुह्य ज्ञान दिया है कि आप इन सब विभूतियों में प्रत्यक्ष विद्यमान हैं। आप कहते हैं कि मैं इन सब में हूँ, तो क्या आप मुझे दिखा सकते हैं कि आप इन सब में किस प्रकार से विद्यमान हैं? मेरा ये स्वरूप देखना चाहते हो पार्थ? तो देखो। पश्ये में पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्त्रशा, नाना विधानि दिव्यानि, नाना वर्णाकृतीनि च। मेरे अनेक रूपों को देखो अर्जुन, जो अनेक वर्ण वाले हैं, अनेक रंग वाले हैं, अनेक आकृति वाले हैं। ऐसे मेरे सैकड़ों और हजारों रूपों को देखो पार्थ, हजारों रूपों को देखो। मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा केशव। मैं तो आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा हूँ पर मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। हे कौंतेय, तुम्हें मेरा ये स्वरूप, मेरा ये विराट रूप इन चरम चक्षुओं से दिखाई देने वाला नहीं है। तो कृपा करके हे जनार्दन, हे मधुसूदन, हे माधव, मुझे ऐसी दिव्य दृष्टि प्रदान करो जिसे पाकर मैं आपके विराट रूप के दर्शन कर सकूं केशव, विराट रूप के दर्शन कर सकूं। हे अर्जुन, क्या तुम्हारी दृष्टि की झोली इतनी बड़ी है कि तुम मेरे इस विराट स्वरूप को समा पाओगे, इसके दर्शन कर पाओगे, मेरा तेज सहन कर पाओगे पार्थ? मेरी नेत्रों की झोली छोटी है तो क्या हुआ प्रभु, आपकी दया की झोली तो छोटी नहीं है ना। क्या एक सच्चा दाता याचक की छोटी झोली को देखकर दान देना कम कर देता है केशव? फिर आप तो दातों के दाता हैं। मुझ पर कृपा कीजिए प्रभु, मुझ पर कृपा कीजिए। हे पार्थ, हम तुम्हारी इस बात से प्रसन्न हुए, इसलिए यदि तुम मेरा विराट स्वरूप देखना चाहते हो तो आज हम तुम्हें प्रसन्न होकर वो दिव्य चक्षु प्रदान करेंगे जिस दिव्य दृष्टि को पाकर तुम मेरे स्वरूप के दर्शन कर पाओगे। दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्ये में योग महेश्वरम। लो पार्थ,
हम तुम्हें ऐसी दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं जिस दृष्टि को पाकर तुम मेरा ये स्वरूप देख पाओगे। अब तुम अपने नेत्र बंद कर लो ताकि जो मेरा दिव्य तेज है, धीरे धीरे नेत्र खोलोगे तो वो तेज तुम मेरा देख पाओगे। दर्शन हो सके। बाद में मौका दिया जाएगा माला चढ़ाने का। अपने अपने स्थान पे बैठ जाए। आगे चले। अनेक बाहु दर्वक्र नेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्वादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपं। हे केशव, मैं आपकी अनेक भुजाओं, अनेक नेत्रों, अनेक मुखों, अनेक उदरों को देख रहा हूँ केशव। आपने अनेक दिव्य मालाएं धारण कर रखी हैं। आपका रूप सारे जगत को दीप्यमान कर रहा है केशव। अनेक सूर्यों के समान आपका
है केशव। ये सारे नरलोक के वासी आपके मुख में प्रवेश करते जा रहे हैं केशव, आपके मुख में प्रवेश करते जा रहे हैं। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगा लेलिहासे ग्रसमाना समन्तान् स्वगनान् लोकान् स्वगनैर्ज्वलद्भिः। जैसे पतंगा अपने नाश के लिए लौ की तरफ बढ़ता है केशव, ये सारा जगत अपने विनाश के लिए आपकी ओर बढ़ता जा रहा है केशव। हम पांडव ही नहीं, ये कौरव दल, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य सब आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं, आपकी दाढ़ों में चूर्ण होते हुए दिखाई दे रहे हैं केशव। मैं ना आपका आदि देखता हूँ, ना मध्य और ना ही अंत। मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ केशव। मेरा मन आपके इस उग्र रूप को देखकर भयभीत हुआ जा रहा है। सारा जगत भयभीत हुआ जा रहा है केशव, सारा जगत भयभीत हुआ जा रहा है। ऐसा उग्र रूप धारण करने वाले आप कौन है केशव? मुझे बताइए, हे जगत के स्वामी, हे जनार्दन, आप कौन हैं? आप कौन हैं? कालो अस्मि। हे पार्थ, मैं इस समय बड़ा हुआ महाकाल हूँ। लोकों का विनाश करने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए मैं धरती पर अवतरित हुआ हूँ। ये कौंतेय, दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं धरती पर अवतरित हुआ हूँ। जिनको मारने से तू डर रहा है, ये सब तो पहले ही मर चुके हैं। तू नहीं मारेगा तो भी ये मरेंगे। हे कौंतेय, हे पार्थ, निमित्त मात्रम भव्य सव्य साचिन। इसलिए तू तो खड़ा हो, उठ, युद्ध कर, निमित्त बन जा अर्जुन और यश कमा, क्योंकि मैं ये यश तुझे दिलाना चाहता हूँ। हे कौंतेय, अब तो उठ, मेरे इस विकराल रूप से भयभीत मत हो। मेरा ये दिव्य तेज जो आज तुझे दिखाई दे रहा है, तू पहला ही भक्त है जो मेरे इस विराट स्वरूप के दर्शन कर रहा है। तुम पर प्रसन्न होकर मैंने अपना ये विराट स्वरूप तुम्हें दिखाया है। ये सृष्टियां मुझसे ही बनती हैं और मुझ में ही विलीन हो जाती हैं। मेरी इच्छा होती है तो सृष्टि बनती है और मेरी ही इच्छा से फिर ये सृष्टि मुझ में विलीन होती है। ये भीष्म, ये द्रोणाचार्य, ये कर्ण, ये जयद्रथ, जिनको मारने से तू डर रहा है, ये तो पहले ही मर चुके हैं। तू नहीं मारेगा तो भी ये मरेंगे। इसलिए उठ, खड़ा हो पार्थ और युद्ध कर, निमित्त बन जा और यश कमा। हे केशव, आपके इस विकराल रूप को देखकर मेरा मन भ्रमित हुआ जा रहा है। मेरा मन भ्रमित हुआ जा रहा है, मेरा शरीर कांप रहा है, मेरे अंदर रोमांच उठा है केशव। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां नीलाकवेत्रं स्वपापि। हे केशव, यदि मुझसे कोई अपराध हो गया हो, यदि मैंने अनजाने में कभी आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेती कहकर पुकारा हो तो मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। आप मेरे अपराध को वैसे ही क्षमा कर दीजिए प्रभु, जैसे एक पति अपनी प्रियतमा पत्नी के अपराध को क्षमा कर देता है। एक भक्त को एक प्रभु क्षमा कर देते हैं, एक गुरु अपने शिष्य के अपराध को क्षमा कर देते हैं, माता पिता अपने पुत्र के अपराध को क्षमा कर देते हैं।
यदि मैंने भूल से भी कभी अनजाने में आपको अपना सखा कहकर पुकारा हो तो मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए केशव, मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए और मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, मुझे अपने चतुर्भुज रूप के दर्शन कराइए। हे केशव, मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए, मुझ पर आप मुझे बताइए कैसे प्रसन्न होंगे प्रभु, आप मुझ पर कैसे प्रसन्न होंगे। हे पार्थ, अब तुम मेरे नाम का स्मरण करो। जब तुम मेरे नाम का स्मरण करोगे तो हम तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न होकर अपना ये विकराल रूप, जिसको देखकर आज देवी देवता भी अपना सौभाग्य मान रहे हैं, तुम्हारे कारण आज मेरा ये रूप देवी देवता भी देख रहे हैं, सारे सिद्धगण भी देख रहे हैं। इसलिए हे पार्थ, तुम मेरी स्तुति गान करो, तभी मेरा ये रूप अदृश्य होगा। हे केशव, सभी सिद्धगण, सारे राक्षस चारों दिशाओं में भाग रहे हैं, आपके विकराल रूप को देखकर सभी भयभीत हो रहे हैं केशव, सभी सिद्धगण आपकी स्तुति कर रहे हैं। 18 वसु, 11 रुद्र, सभी आपकी स्तुति गान कर रहे हैं, यहाँ तक कि दानव, मानव, यक्ष, किन्नर सभी आपकी स्तुति गान कर रहे हैं। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ, मैं आपको आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, ऊपर से, चारों दिशाओं से बार बार प्रणाम करता हूँ केशव, बार बार प्रणाम करता हूँ।
तू बरतारे, रघुनल तू बरतारे। दामोदर छवि सुंदर, दामोदर छवि सुंदर, अर्पण रखवारे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। काला नाग नदिया नटवर छवि सोहे, रघुनटवर हरि सोहे। फन फन करतहि नागन, फन फन करतहि नागन, नागन मन मोहे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। राज विभीषण तापे सीता शोक हरे, प्रभु सीता शोक हरे। द्रुपद सुता पत राखी, द्रुपद सुता पत राखी, करुणा लाग भरे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। प्रभु जय श्री कृष्ण हरे। भक्तन के दुख सारे, भक्तन के दुख सारे, मन में दूर करे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। हे पार्थ, हम तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हुए। मया प्रसन्नेन तव अर्जुनेदम, तुमने जो नेत्रों से अश्रु बहाकर मेरी सुंदर स्तुति की, तुम्हारे इन नेत्रों के अश्रुओं में, उस गंगा में तुम्हारे सारे पाप बह गए। इसलिए अब हम तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न होकर अपने इस विराट तेजोमय दिव्य विकराल स्वरूप को अदृश्य करते हैं पार्थ, और तुम्हारी इच्छा के अनुसार हम तुम्हें चतुर्भुज रूप के दर्शन देते हैं। अपने नेत्र बंद करो पार्थ, तभी तुम मेरे चतुर्भुज रूप के दर्शन करने में समर्थ हो पाओगे। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्त मिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रभाव भवेश्वमूर्ते सहस्रबाहो भवेश्वमूर्ते सहस्रभाव भवेश्वमूर्ते। हे केशव, आपने मुझ पर अनुग्रहित होकर मुझे चतुर्भुज रूप के दर्शन करवा दिए हैं प्रभु। मैं कृत्य कृत्य हो गया हूँ, मेरा जीवन धन्य हो गया है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। देवा आपस्य रूपस्य नित्यं दर्शन कांक्षिण। हे कौन्तेय, हे धनंजय, इस रूप के दर्शन करने के लिए तो देवता भी तरसते हैं। ना हम वेदे ना तपसा ना धने ना चेजिया,
क्योंकि ये रूप ना तो मैं वेदों के अध्ययन करने वाले को दिखाता हूँ, ना ही दान देने वाले को, ना ही यज्ञ करने वाले को, और ना ही तप करने वाले को। इस रूप के दर्शन तो केवल मैं एक भक्त को कराता हूँ। भक्त्या तव नन्याशक्य अहम एवं विदो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्त्वेन प्रवेष्टुम च परन्तप। केवल अनन्य भक्ति के कारण मेरे इस रूप के दर्शन हुए पार्थ। तुमने मेरी अनन्य भक्ति की। इस अनन्य प्रेम के द्वारा मैं जाना भी जाता हूँ, देखा भी जाता हूँ, और फिर वो भक्त मुझ में प्रवेश कर जाता है और मैं उस भक्त में प्रवेश कर जाता हूँ। इसलिए आज तुम्हारा परम सौभाग्य है अर्जुन कि तुम्हें मेरे इस रूप के दर्शन हो रहे हैं। मैं आपके इस रूप के दर्शन देख करके फूला नहीं समा रहा हूँ केशव, फूला नहीं समा रहा हूँ। सभी लोग ताली बजाएंगे और जो भजन नृत्य करना चाहते हैं अपने अपने सामने नाच सकते हैं। कुछ मानना चाहते हैं तो हमारी माताएं बहनें आपके बीच में आई है, आप उनसे बात सकते हैं। जो भी भजन कुछ मानना चाहते हैं तो हमारी माताएं बहनें आपके बीच में आई है, आप उनकी घड़ी में गा सकते हैं। और जो भी भजन नृत्य करना चाहते हैं अपने अपने साथ रहे सभी नृत्य कर सकते हैं। हमारी माताएं बहनें आपके बीच में है, आप उनमें कुछ गा सकते हैं।
मैं तुम्हारे सामने पहले की भांति दोभुजा रूप में हूँ। भाग्यशाली हो तुम जो आज तुम्हें मेरे तीनों प्रकार के दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम पर्युपासते ये चाप्यक्षर मां व्यक्तम तेषां के योग वित्तमा। हे केशव, जो आपके निराकार रूप की उपासना करते हैं और जो साकार रूप की उपासना करते हैं, इन दोनों भक्तों में से कौन सा भक्त श्रेष्ठ है प्रभु? मैया वेश मनो ये मां नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास ते में युक्त तमामता। हे पार्थ, जो श्रद्धा से अपना मन मुझ में लगाकर नित्य युक्त होकर मेरी उपासना करते हैं और श्रद्धा से करते हैं, वो भक्त उच्च कोटि का योग वेता होता है। उसी भक्त को मेरी प्राप्ति जल्दी होती है। अब मैं तुम्हें भक्त के लक्षण बताने जा रहा हूँ पार्थ, कि मुझे भक्त कौन सा प्रिय है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करुण एव च निर्ममो निरहंकारा सम दुख सुखाशमी। जो किसी भी भूत प्राणी के साथ द्वेष न करे अर्जुन, सुख दुख को जो समान समझे, ममता से जो रहित होता है, निरहंकारी होता है, हर हाल में जो संतुष्ट रहता है पार्थ, तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी, ना किसी की निंदा करता है और ना ही किसी की स्तुति करता है। ऐसा जो भक्त श्रद्धावान होकर मेरे इस धर्ममय उपदेश को जीवन में धारण कर लेता है अर्जुन, भक्तास्तेतीव में प्रिय, वो भक्त मुझे अति से अति से अति प्रिय होता है। बल्कि ऐसे भक्त की तो मैं आरती उतारता हूँ। इसलिए अर्जुन, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मिथ्या विधीयते एतद्वेति तं प्राहु क्षेत्रज्ञेति तद्विदा। ये शरीर एक खेत है। इस शरीर रूपी खेत में जैसा कर्म रूपी बीज डालते हैं, उसी के अनुसार उस भक्त को सुख व दुख मिलता है। सर्वतः पाणी पादम तत् सर्वतो अक्षि शिरोमुखम सर्वतः श्रुति मल्लोके सर्वमावृत्ते तिष्ठति। मैं हर जगह हूँ, हर जगह मेरे नेत्र हैं, हर जगह मेरे सिर है, हर जगह मेरे पेट है और हर जगह मेरे पांव है। कोई ऐसा स्थान नहीं अर्जुन जहाँ मैं ना हूँ। इसलिए क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योरेव मंत्रम ज्ञान चक्षुषा। इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अंतर को तू ज्ञान चक्षु के द्वारा देख। इस अंतर को जान जाता है जो जीव, वो परम गति की प्राप्ति कर जाता है। परम भूया परवक्ष्यामि ज्ञानानाम ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनिया सर्वे पराम सिद्धि मितो गता। अभी मैं दोबारा तुम्हें फिर से गुही ज्ञान देने जा रहा हूँ। को जानकर सारे ऋषि मुनि जन भी परम गति को प्राप्त हुए। गुणातीत के लक्षण क्या है केशव? गुही ज्ञान में ही गुणातीत के लक्षण आते हैं पार्थ। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तियां संभवन्तिया। गर्भाधान में बैठकर मैं इन सब मूर्तियों की रचना करता हूँ। पर सबसे बड़ा आश्चर्य तो यह है पार्थ, मानव मेरी बनाई इन मूर्तियों में मुझे नहीं देखता, जो स्वयं मैं इनकी मूर्तियों में आकर विराजमान हो गया हूँ। इसलिए वो तीनों गुणों से बन जाता है। सत्वा संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोह तमसो भवतो ज्ञानमेव च। तीनों गुणों की पहचान सुन पार्थ। सतोगुण जब जीव का बढ़ता है तो मुझ में उसका मन लगता है, दान पुण्य कर्म करता है, दीन दुखियों की सेवा करता है। और रजोगुण में तो लोभ बढ़ जाता है। संसारिक लोभ की कामना मरती नहीं
और तमोगुण में तो जीव आलसी हो जाता है, प्रमादी हो जाता है। निरंतर सोने का उसको स्वभाव बना रहता है। पार्थ, अब तुमने जो गुणातीत के लक्षण पूछे वो सुनो। सम दुख सुखास्वस्था, समलोष्टा शम कांचना, तुल्य प्रिया प्रियो धीरस, तुल्य निंदात्म संस्तुति, मान अपमानयोस तुल्यस, तुल्यो मित्रारि पक्षियो, सर्वारंभ परित्यागी, गुणातीता स उच्यते। जो भक्त सुख और दुख को समान समझता है, निंदा और स्तुति को समान मानता है, मान और अपमान को समान समझता है, पार्थ, ऐसा भक्त तीनों गुणों को लांघ जाता है, गुणातीत बन जाता है। और वो निर्गुण गुणातीत भक्त मुझ में मन लगाकर ब्रह्म में स्थित होकर सीधा मेरे परम धाम की प्राप्ति करता है। इस संसार का रूप क्या है केशव? किस रूप में इस संसार को देखना चाहिए? वाह गुडाकेश वाह, सचमुच तुम निद्रा को जीतने वाले गुडाकेश हो। जगत के कल्याण के लिए आज तो तुम बड़ी जिज्ञासा कर रहे हो, जानना चाहते हो संसार का स्वरूप क्या है। ऊर्ध्व मूल मधा शाख, मश्वधम प्राहुरव्यम, छंदासी यस्य पर्णानि, यस्तम वेद सवेदवित। मेरा ये संसार एक पीपल का पेड़ है, जिसकी जड़ तो ऊपर और शाखाएं सारी नीचे है। ये ऊपर भी फैली है और नीचे भी फैली है। कर्मानुबंधी निमानुष्य लोके, इसलिए हर जीव इस मनुष्य लोक में आकर अपने अपने कर्म से बंध चुका है। छूटना चाहता है पार्थ, तो असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, वैराग्य रूपी तलवार उठा पार्थ और अपनी इन शाखाओं को काट डाल। तथा पदम तत् परिमार्गितव्यम, यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूया। उस परम पद की खोज कर अर्जुन, जहां जाकर ही जीव दोबारा वापस आता ही नहीं, वो मेरा परम धाम कहलाता है। आपका परम धाम कैसा है केशव? न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावका, यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। मेरा परम धाम जिसमें सूर्य का प्रकाश नहीं होता है, इस चंद्रमा की चांदनी नहीं है, वहां इस अग्नि का प्रकाश नहीं होता पार्थ, क्योंकि इन सबको तो मुझसे प्रकाश मिलता है। अभी अभी तुमने मेरा दिव्य तेज देखा, अनंत अनंत सूर्यों जैसा तेज, ये सब तो मुझसे प्रकाश पाते हैं। इसलिए कौनती, जो मेरे इस परम धाम में एक बार आ जाता है, वो दोबारा वापस नहीं आता है। आवागमन से छूट जाता है, उसकी 84 कट जाती है। इस संसार में आप कहाँ रहते हैं प्रभु? सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मतः समृद्धिर्ज्ञान मपोहनम च। मैं सब भूतों के हृदय में निवास करता हूँ अर्जुन, सब जीवों का हृदय मेरा निवास स्थान है। इसलिए देवता बन पार्थ, देवता, मुझे देवता प्रिय है, असुर नहीं। हे जनार्दन, मैं देवता और असुर में पहचान कैसे करूं? मुझे दोनों के लक्षण बता दीजिए केशव। सच बात पूछी अर्जुन तुमने। देवता और असुरों की पहचान उनके गुणों से होती है। पहले तुम देवताओं के गुण सुनो। अभ्यम सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानम दमश्च यज्ञश्च, स्वाध्याय तप आर्जवम। जो भय से रहित होता है, जो दान देता है, जो पुण्य कर्म करता है, जो स्वाध्याय करता है, जो मन कर्म वचन से कभी किसी का मन नहीं दुखाता, जो सत्य का पालन करता है, जो क्रोध नहीं करता, जो तेजोमय है, जो धीरजवान है, जो क्षमावान है अर्जुन, वही देवता है। और असुर को कैसे समझूं केशव?
दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोधा पारुष्यमेव च। जो पखंड करता है, निरंतर दंभी होता है, दिखावा उसको पसंद होता है, दर्पी है, घमंड उसके फूट फूट कर भरा है, अहंकारी होता है, जिसका हृदय पत्थर की तरह कठोर होता है अर्जुन। और जो क्रोधी होता है, बात बात पर क्रोध आता है जिसको, वो देवता नहीं हो सकता, वो तो असुरी होता है। पर हे पार्थ, काम क्रोध और लोभ ये 3 नरक के द्वार कहे गए हैं। त्रिविध्यम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मना कामा क्रोध तथा लोभस तस्मात् तत्त्रयम् त्यजेत्। इसलिए मेरी बनाई हुई सृष्टि में जो मानव अपने घर को स्वर्ग बनाना चाहते हैं, उन्हें इन तीनों विकारों का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि काम क्रोध और लोभ ये तीनों नरक के द्वार कहे गए हैं। और जो काम और क्रोध को नहीं छोड़ता, फिर वो श्रद्धावान नहीं हो सकता, वो मुझ में श्रद्धा नहीं रख सकता अर्जुन, और ना ही मेरी प्राप्ति कर सकता। ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमा। हे केशव, ये श्रद्धा कितने प्रकार की होती है? त्रिविधा भवती श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। हे परम तप, हे कुंती पुत्र अर्जुन, हर जीव की श्रद्धा 3 प्रकार की होती है। सतोगुणी श्रद्धा, रजोगुणी श्रद्धा और तमोगुणी श्रद्धा। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। हे भारत, जिस भक्त की जैसी श्रद्धा होती है, उसका स्वरूप भी वैसा ही बन जाता है। इसलिए हे धनंजय, यज्ञ दान और तप भी 3 प्रकार के कहे हैं, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। आहार भी मैंने 3 प्रकार का बताया है। जैसे अभी अभी मैंने तुमसे कहा कि काम क्रोध और लोभ किसी को करने नहीं चाहिए, क्योंकि वो नरक के द्वार होते हैं। इसी के विपरीत अब मैं तुम्हें यह आदेश दे रहा हूं और जगत के कल्याण के लिए उपदेश दे रहा हूं पार्थ, कि 3 काम किसी को छोड़ने नहीं चाहिए, चाहे फिर वो गृहस्थी हो, वानप्रस्थी हो या फिर सन्यासी हो। वो 3 काम कौन से हैं जनार्दन, जो किसी को भी कभी भी त्यागने नहीं चाहिए? यज्ञ दान तपाहा कर्म ना त्याज्यम कार्यमेव तत्। यज्ञो दानम तपश्चैव भावनानि मिनीषिणा। यज्ञ दान और तप ये तीनों कर्म त्यागने योग्य नहीं है, इनको अवश्य नित्य प्रति करते रहना चाहिए, क्योंकि ये तीनों कर्म करने से जीव पवित्र हो जाता है, पापों से मुक्त हो जाता है अर्जुन। जीवन में कोई पाप बाकी रहता ही नहीं। आज मैं तुम्हें बुद्धि भी 3 प्रकार की बताने जा रहा हूँ, कर्म भी 3 प्रकार का, कर्ता भी 3 प्रकार के, और धैर्य शक्ति भी 3 प्रकार की। 3 प्रकार का संकेत सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चारों जन्म से नहीं गए गए, बल्कि कर्म से बताए गए हैं। इसलिए मैं इन चारों वर्णों के कर्म भी तुम्हें बताने जा रहा हूँ। जैसा जैसा वो अपना कर्म करते हैं, उसी के अनुसार उनको वर्ण मिलता है, उनका नाम हो जाता है कि ये ब्राह्मण है या ये शूद्र है। इसलिए हर जीव को स्वे स्वे कर्म ने भी रहता है, अपना अपना कर्म सदा करते रहना चाहिए। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर सबके दिलों में निवास करता है, इसलिए सबके दिलों में भगवान को देखना चाहिए पार्थ। और अब मैं तुम्हें अंतिम उपदेश दे रहा हूं, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्।
तुम अब भी उस पार ब्रह्म परमेश्वर की शरण में सर्वभाव से जाओ। तुमने शरण तो ली, पर अभी सर्वभाव से नहीं ली। सर्वभाव से शरण में जाओगे तो तुम्हें दो लाभ होंगे। हे जनार्दन, कौन से दो लाभ होंगे मुझे? एक तो उनकी शरण में जाने से तुम्हें अखंड शांति मिलेगी, परम शांति। और दूसरा लाभ होगा, उस शाश्वत परम पद की प्राप्ति होगी, जिस परम पद का कभी नाश होता नहीं। पर हे पार्थ, बड़े अफसोस की बात है, मैंने तुम्हें गुही से गुही ज्ञान दिया, गोपने से गोपनीय बातें सुना दी, अपने हृदय के सारे उद्गार सुना दिए तुम्हें। तुम पर प्रसन्न होकर मैंने अपना सारा ज्ञान लुटा दिया, पर मैं देख रहा हूं तुमने अभी भी अपना गंडीव नहीं उठाया है, और ना ये कहा कि मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूं। इतना ज्ञान देते 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 लगता है अभी भी तुम्हारी समझ में मेरी बात नहीं आई। यदि ऐसा ही है पार्थ, तो यथेत सी तथा करो। अब जैसे तुम्हारी इच्छा हो पार्थ, वैसा करो। तुम जानो और तुम्हारा जाने काम। हे केशव, मुझे छोड़कर मत जाइए प्रभु। मेरी नैया नहीं, तो भी पार्थ। मझधार में पड़ी। नहीं नहीं पार्थ, अब जैसे तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। मुझसे इस प्रकार मुख न मोड़िए प्रभु। आपके सिवा मेरा दूसरा इस संसार में और कोई नहीं है। मैंने सारा जीवन सच्चे मन से केवल आपसे ही प्रेम किया है। इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि मैं आज आपके चरणों में हूँ केशव, कि मैं आज आपके चरणों में हूँ। मेरी नैया बीच मझधार में पड़ी है, इसका कोई किवैया नहीं है केशव, मुझे छोड़कर मत जा। हे पार्थ, तुम तो सचमुच रोने लग गए। उठो। तुमने क्या सोचा मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा था? अरे मैं तो तुम्हारे प्रेम की परीक्षा ले रहा था, क्योंकि जो पकड़ कर छोड़े वो तो मानव है, जो एक बार पकड़े और फिर कभी ना छोड़े वही मेरा स्वभाव है। क्योंकि मेरी माँ यशोदा ने तो मुझे पकड़ना सिखाया है, छोड़ना तो सिखाया ही नहीं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। एक बात अब मैं तुम्हें और समझाने जा रहा हूँ। अब तक मैंने तुम्हें जितना गीता का ज्ञान दिया है, उस सारे ज्ञान को तुम भूल जाओ पार्थ। ये आप क्या कह रहे हैं केशव? मैं तो आश्चर्य में डूब गया हूँ। भूल नहीं सकते पार्थ, तो उस सारे ज्ञान को उठाकर एक तरफ रख दो। फिर क्या करूं प्रभु? एक काम करो बस, गीता का सारा ज्ञान तराजू के एक पलड़े में, पर मेरी शरणागति तराजू के दूसरे पलड़े में। फिर भी मैं वचन देता हूँ अर्जुन, मेरी शरणागति का पलड़ा सदा भारी रहता है। मैंने तो तुम्हें गीता सुनाई, दिव्य ज्ञान दिया, ये सोचकर कि तुम उलझनों से मुक्त हो जाओगे, क्योंकि मेरी गीता उलझनों से, संशयों से दूर करती है। पर तुम तो उलझन में पड़ गए कि मैं क्या करूं। अब एक काम करो पार्थ, तुम सारी उलझनों को छोड़ दो, सारे झमेले छोड़ो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सारे झमेलों को छोड़कर सर्वधर्मान, सब धर्मों का परित्याग करके केवल एक मेरी शरण में आ जाओ। जानना चाहते हो पार्थ कि मेरी शरण में आने का लाभ क्या होगा? मैं तो तुमसे ये कहूंगा अर्जुन कि आज ये पूछो
कि मेरी शरण लेने से क्या लाभ नहीं होगा। अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर दो। मान लो तुम्हारे इस गंडील से बाण निकला और तुमने भीष्म पितामह पर चला दिया, गुरु द्रोणाचार्य को मार दिया और वो मर गए। तो मैं तुमसे पूछता हूं अर्जुन, उनके मरने से क्या पाप तुम्हें लगेगा या तुम्हारे गंडील को लगेगा? ये कैसा प्रश्न पूछ रहे हैं? इसका तो सीधा सा उत्तर है प्रभु। बाण तो जड़ है, चेतन तत्व तो मैं हूँ, बाण तो मैं चलाऊंगा। बाण को पाप कैसे लगेगा? पाप तो मुझे ही लगेगा प्रभु, पाप तो मुझे ही लगेगा। बस यही तो मैं तुम्हें इतनी देर से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इतनी सी तो बात थी। तुम तो मेरे केवल बाण हो, बाण चलाने वाला चेतन तत्व मैं हूँ। अरे पाप मुझे लगेगा, फिर तुम किस पाप से डर रहे हो अर्जुन? किस पाप से डर रहे हो? अब मैं अपनी गीता के ज्ञान की महिमा बताने जा रहा हूं पार्थ, जो जगत के हर मानव के लिए कल्याणकारी है। जो मेरे इस गुई से हुई ज्ञान को मेरे भक्तों में कहेगा, या इमं परमं गुह्यं मद भक्तेषु विधास्यति भक्ति मयि परां कृत्वा मामेव शक्य संशय। हे पार्थ, जो मेरे इस गोपनीय ज्ञान को मेरे भक्तों को सुनाएगा, मेरी गीता का प्रचार करेगा, उसको मेरी पराभक्ति प्राप्त होगी। और नाचा तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृत्तम, तीनों लोकों में उस भक्त से बढ़कर ना तो मेरा कोई परम प्रिय भक्त हुआ है और ना ही भविष्य में कोई होगा। वो मेरे फर्स्ट क्लास का भक्त होगा पार्थ। और दूसरी श्रेणी का भक्त जो मेरी इस गीता का प्रचार न कर पाए, केवल श्रद्धा से इसका पाठ भी कर लेगा, तो उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ के द्वारा पूजा जाऊंगा। वो भी सीधा मेरे परम धाम में पहुंचेगा अर्जुन। और तीसरी श्रेणी का भक्त जो गीता का प्रचार भी ना कर पाए और पढ़ भी ना पाए, तो फिर जो श्रद्धावान असूयश्च शृणुयादपि यो नरः, जो श्रद्धावान होकर मेरे इस उपदेश को सुन भी लेगा, तो वो भी सीधा मेरे परम धाम की प्राप्ति कर लेगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अब तक तो तुमने मुझसे बड़े प्रश्न कर लिए अर्जुन, अब बारी मेरी आती है। अब मैं तुमसे 3 सवाल करता हूं। कश्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ तवैकाग्रेण चेतसा कच्चिद ज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय। क्या मैंने तुम्हें ये उपदेश दिया, मेरे इस उपदेश को तुमने सुना और क्या एकाग्रचित होकर सुना? और यदि एकाग्रचित होकर सुना है, तो क्या तुम्हारा ज्ञान जनित मोह नष्ट हुआ? नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितितोऽस्मि गतसन्देहा कृष्ये वचनं तव, कृष्ये वचनं तव, कृष्ये वचनं तव। हे अच्युत, हे जनार्दन, हे माधव, हे श्री श्री कृष्ण, आपके इस अमृतमय उपदेश को सुनकर मेरा मोह नष्ट हो गया है, मेरी स्मृति वापस आ गई है प्रभु। आपके प्रसाद को पाकर मैं कृत्य कृत्य हो गया हूँ। मैं आज से अभी से आपकी आज्ञा का पालन करूंगा केशव। कृष्ण वचनं तव, कृष्ण वचनं तव। वाह पार्थ वाह, तुमने तो आज मेरा हृदय गदगद कर दिया, ये कहकर कि तुम्हारा मोह नष्ट हो गया है और अब तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगे, तुम्हारे सारे संशय मिट गए। आओ पार्थ, मेरे हृदय से लग जाओ अर्जुन,
मेरे हृदय से लग जाओ। मैं हूँ शरण में तेरी संसार के रचैया। मैं हूँ शरण में तेरी संसार के रचैया। कश्ती मेरी लगा दो, कश्ती मेरी लगा दो, उस पार हो कन्हैया। मैं हूँ शरण में तेरी संसार के रचैया। कश्ती मेरी लगा दो, उस पार हो कन्हैया। मैं हूँ शरण में तेरी संसार के रचैया। मेरी अरदास सुन लीजिए, प्रभु सुखमान कर लीजिए। दर्श एक बार को दीजिए, मैं समझूंगा शाम दीजिए। पतवार थाम लो तुम, पतवार थाम लो तुम, मझधार में हनैया। मैं हूँ शरण में तेरी संसार के रचैया। भगत बेचैन है तुम बिन, तरसते नैन है तुम बिन। अंधेरी रैन है तुम बिन, कहीं ना चैन है तुम बिन। ऐसा देखो तुम बिन, देखो तुम बिन, तो पीक वाल भैया। मैं हूँ शरण में तेरी संसार के रचैया। दया निधि
उनकी याद आ रही है। ऐसा लग रहा है हमारा ये धर्ममयी संवाद शिव भोले ने भी श्रवण किया है और आज वो इतने प्रसन्न हो गए इस ज्ञान को सुनकर, मुझे भी उनकी याद सता रही है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।